इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, कौन सा ट्रेडिंग स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और आप इसी कंफ्यूजन में फंसे हो कि कौन सा ट्रेडिंग स्टार्ट करें, इंट्राडे स्टार्ट करें या स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करें, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करना है, इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में, किसमें कितना प्रॉफिट है, किसका कितना टाइम ड्यूरेशन है, किसमें कितना रिस्क है। तो दोस्तों ये सारे चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी कहते हैं, मतलब आप किसी भी स्टॉक को बाई करोगे और उसी एक दिन में ही बेच दोगे। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है एक दिन में किसी भी स्टॉक को बाई करना और उसी दिन सेल करना। अगर आप सेल नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक जब मार्केट 3:30 तक जब बंद होता है तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है। और स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक को बाई करके कुछ वीक तक, कुछ मंथ तक आप उसको रोक के रख सकते हो और उसमें हो सकता है या तो आप 15 दिन में, या तो आप 20 दिन में, या तो आप एक दिन में आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकाल सकते हो। मतलब कुछ वीक से लेके कुछ मंथ तक आप उसमें शेयर को अपना होल्ड करके रख सकते हो। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप एक बिगनर हो तो आप डायरेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं जाओगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की होता है। तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में जाने के लिए आपको ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जा सकते हो। लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग में आप आराम से जा सकते हो अगर आप बिगनर हो, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में आराम से जा सकते हो। और दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग हाई रिस्क होता है और स्विंग ट्रेडिंग लो रिस्क होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक दिन में ही किसी भी स्टॉक को बाई करना होगा, सेल करना होगा, फटाफट प्रॉफिट बुक करना होगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत जल्दी प्रॉफिट भी होता है या बहुत जल्दी नुकसान भी होता है। ये सब चीज़ को मैनेज करना होगा सिर्फ एक दिन में ही। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल सकता है। आप उसमें 2 दिन 3 दिन मार्केट को एनालाइज करके तब आप उसमें बाई करोगे, तब उसके बाद आप चाहे तो काफ़ी दिन बाद आप सेल करोगे। उसमें आपको काफ़ी टाइम मिलेगा और इसलिए उसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। लेकिन रिस्क इसमें भी है, पर इंट्राडे के मुकाबले इसमें कम रिस्क है और इसका टाइम पीरियड भी बड़ा है। और फिर उसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक दिन में काफ़ी सारे ट्रेड लेने होंगे, मतलब 4 ट्रेड 5 ट्रेड आपको एक दिन में लेने होंगे। तो उनमें से आपका 2 ट्रेड 3 ट्रेड प्रॉफिट होगा और बाकी जो होगा लॉस होगा, या फिर कभी कभी ज़्यादा लॉस होगा, कम प्रॉफिट होगा। मतलब जो 5 ट्रेड 7 ट्रेड जो एक दिन में आप लोगे तो उसमें प्रॉफिट लॉस होता रहेगा, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप 2 से 3 ट्रेड लोगे, उसी को आप कुछ वीक तक, कुछ मंथ तक आप होल्ड रखोगे और आप उससे प्रॉफिट बनाओगे, फिर आप मार्केट से निकल जाओगे। और फिर उसके बाद कभी कभी ये भी होता है ओवरनाइट रिस्क। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप एक दिन में ही आप बाई करोगे, फिर सेल करोगे और मार्केट से निकल जाओगे, एक दिन में ही ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप कोई शेयर को बाई करके कुछ वीक तक, कुछ मंथ्स तक अगर आप होल्ड करके रखते हो, तो अब उसमें क्या होता है कि कब कुछ शेयर का प्राइस नीचे गिर जाए, जैसे आज वो शेयर का प्राइस है 200 रुपया और कल जाके वो, जैसे कल आप देखोगे मार्केट को तो कल उसका प्राइस हो जाए 100-150 रुपया, इस तरह से, मतलब मार्केट नीचे गिर जाए, ये भी एक रिस्क है, ओवरनाइट रिस्क। और फिर उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्विक डिसीजन लेना होगा। अगर आप एक दिन में किसी शेयर को बाई करना है तो आपको तुरंत उसका डिसीजन लेना होगा कि आपको यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन वही स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक दिन 2 दिन का टाइम लेके उसके बारे में एनालाइज करके तब आप उसको बाई करोगे, फिर आप उसको सेल करोगे, तो इसमें टाइम पीरियड आपको लंबा मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैपिटल। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैपिटल कितना है ये देख के ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x की मार्जिन मिलती है। अगर आपका कैपिटल 10,000 का है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में 10,000 में शेयर आपको 50,000 मिलेगा। तो 50,000 के शेयर में अगर आपका 5% का भी प्रॉफिट होता है, 50,000 के शेयर के हिसाब से आपको 2500 का प्रॉफिट बनेगा। लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही होता है जितना प्रॉफिट होता है। अब बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में आने के लिए तो कम से कम अगर आपको प्रॉफिट बनाना है ट्रेडिंग करके, तो कम से कम आपको 1 लाख रुपया लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप 1 लाख का शेयर खरीदोगे तो 1 लाख का ही मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का मार्जिन नहीं मिलता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में किसी स्टॉक को बाई करके होल्ड करते हो तो आपको कुछ मंथ में अगर आपका 20% का प्रॉफिट होता है तो कुछ मंथ में आपका 1 लाख का 1,20,000 हो जाएगा।
तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है और इंट्राडे ट्रेडिंग में कम कैपिटल की ज़रूरत पे आप कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा है, स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कम है। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और फिर उसके बाद आता है मार्केट एनालिसिस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो या स्विंग ट्रेडिंग करो या कोई सा भी ट्रेडिंग करो तो आपको मार्केट को तो एनालाइज करना ही होगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालाइज करने की ज़रूरत है और टेक्निकल एनालाइज में आता है चार्ट एनालिसिस और प्राइस एनालिसिस। आप बस टेक्निकल एनालिसिस करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस और प्लस टेक्निकल एनालिसिस भी आपको करना होगा साथ साथ। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस से आप पता कर लोगे मार्केट के चार्ट एनालिसिस के बारे में, प्राइस एनालिसिस के बारे में, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस से आप मालूम कर पाओगे अगर क्वार्टरली रिजल्ट आने वाली है तो अगर वो प्रॉफिट में आई तो आपको भी यहाँ प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, अगर वो लॉस में आई तो आपको भी यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो स्विंग के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस ज़रूरी है। दोस्तों अगर सिंपल वे में बात करें, अगर आपको ट्रेडिंग करना है पर आपके पास टाइम नहीं है और आप जॉब करते हो या किसी तरह के बिजनेस करते हो और आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने के लिए, मार्केट को एनालाइज करने के लिए, और आप डेली ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते और आप फिर भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और उससे हर मंथ प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट रहेगा स्विंग ट्रेडिंग। आप स्विंग ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास टाइम है और एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का पर आपके पास कैपिटल कम है तो आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आप फर्स्ट स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना ट्रेडिंग, फिर बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।